गुड मॉर्निंग। आज है 24 अप्रैल 2020। आज की हिंदू एडिटोरियल से जो पहला आर्टिकल दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर्स के बारे में कि अभी डॉक्टर्स जहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं कई जगहों पे उन पे हमले हुए हैं। तो इसलिए सरकार ने एक कानून बनाया है जिससे कि यदि कोई अब डॉक्टर पे हमला करता है या कुछ इंजरी उन्हें देता करता है उनके लिए इंजरी देता है उनको तो उसको नॉन अवेलेबल होगा वो और कुछ एक फ़ाइन का भी प्रावधान किया है। तो और सही भी है क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर्स ही हैं जो इस विकट स्थिति में साथ दे रहे हैं सबका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा मूव है सरकार के द्वारा। और जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है वो दिया गया है आपका कोरोना वायरस पे ही दिया गया है ये भी आर्टिकल। तो ये दिया गया है जो टेस्टिंग किट्स है उसमें अभी प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ एक, वो सही से जो है उससे पता नहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये मामला भी राजस्थान सरकार के पास आया था पहले, तो उसके बाद सरकार ने भी 2 दिन के लिए जो है टेस्टिंग किट्स जो है उस पे अभी मतलब 2 दिन के लिए टेस्ट अभी रोक दिए थे, जो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, तो रोक दिए थे अभी। तो ये जो सेकंड आर्टिकल है ये उसके बारे में ही दिया गया है। तो चलिए आज की जो इन दोनों एडिटोरियल्स की वोकैब्युलरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका आज का पहला वर्ड है वो है कंडेमन, CONDEMN, कंडेम। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। तो इसका जो अर्थ है मैंने 3 कॉन्टेक्स्ट में लिया है। तो जो पहला इसका अर्थ है वो है किसी की तीखी निंदा करना। सॉरी अगर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। किसी की निंदा करना। और दूसरा मतलब जो है इसी का किसी के लिए दंड की घोषणा करना, किसी को दंडित करना। और तीसरा जो मतलब होता है इसका तीसरे कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है किसी वस्तु को औपचारिक रूप से असुरक्षित ठहराना, तो उस सेंस में भी कंडेम का प्रयोग हो जाता है। अगला शब्द है आपका शुक। ये शेक की पास्ट फॉर्म है शुक। ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है, ये भी मैंने 3 कॉन्टेक्स्ट में लिया है। तो जो पहला मतलब है इसका वो है किसी को विक्षुब्ध या परेशान कर देना। और जो दूसरा मतलब है इसका किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ को, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर किया करें, कई बार टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी हो जाती है हिंदी में स्पेशली लिखते हुए। तो किसी भी चीज़ को हिलाना-डुलाना। या फिर तीसरे रूप में मैंने लिया है इसका अर्थ किसी बात को अनिश्चित करना, किसी बात में संशय उत्पन्न करना। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा भी मैंने यहाँ पे विश्वास डगमगाना किसी का किसी के ऊपर, तो इस सेंस में यूज़ हो जाता है शुक। अगला शब्द है आपका प्रोमलगेट। प्रोमलगेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है, पहला मतलब है इसका नए कानून या प्रणाली की औपचारिक रूप से घोषणा करना, जैसे भी सरकार ने कानून बना दिया है। और जो दूसरा अर्थ होता है इसका वो है किसी विचार या विश्वास का लोगों के बीच में प्रसार और प्रख्यात करना, किसी विचार या विश्वास का लोगों के बीच में उसको प्रसारित करना या उसका प्रख्यात करना उसको। अगला शब्द है आपका ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार या किसी विशिष्ट अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या नियम। जैसे अभी प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अभी वो कानून को स्वीकृति दे दी गई, तो उस सेंस में यूज़ हुआ है। सरकार या किसी विशिष्ट अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या नियम। और मैंने आगे लिखा है प्राधिकारी अध्यादेश, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस को। अगला शब्द है आपका कमेंडेबल। कमेंडेबल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो सराहनीय हो, प्रशंसनीय हो या प्रशंसा के योग्य हो, दैट इज कॉल्ड कमेंडेबल। अगला शब्द है आपका कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन हमने कल भी ये शब्द लिया था, तो आज फिर ये आर्टिकल में आ गया है तो मैंने लिख दिया। कॉन्ग्रीगेशन TION वर्ड के लास्ट में लगा है तो ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION लगा रहता है जनरली वो नाउन की तरह वर्क करता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों के एकत्रित होने की क्रिया, सभा या चर्चा में जाने वाले लोगों का समूह। यहाँ तबलीगी जमात से लिया गया है इसका मतलब, जैसे वो दिल्ली में उनकी जो मीटिंग थी उसके कारण ये सारी चीज़ें जो भी था ये, तो इसके कारण दिया गया है यहाँ पे। उसको बोला जाता है इकट्ठे होने के उस प्रक्रिया को बोला गया कॉन्ग्रीगेशन। चलिए अगला शब्द है आपका स्टिग्मा। एस स्टिग्मा यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कलंक, लांछन, तोहमत। स्पेशली किसी बीमारी या किसी के बर्ताव के विषय में लोगों की निंदात्मक सोच। जैसे कई जगह पे हमले हो रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर, तो वो लोगों की जो है वो ऐसी सोच है टेस्ट ना करवाने की, तो उस संदर्भ में ये शब्द लिया गया है स्टिग्मा।
अगला शब्द है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब है किसी वस्तु या व्यक्ति को अलग या अकेला रखना, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। अगला शब्द है आपका स्टीरियोटाइप। ये शब्द यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब है किसी को घिसा पिटा रूप देना, उसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप। अगला शब्द ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका शन। ये शब्द यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से मुंह मोड़ लेना या फिर किसी से दूर रहना, उसको बोला जाता है शन। ये यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। अगला शब्द देख लेते हैं कंपैशन। कंपैशन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ भी ION लास्ट में लगा है, तो ये भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है वर्ड। तो इसका मतलब होता है किसी के प्रति दया भाव, करुणा, संवेदना या सहानुभूति होना, उसको बोला जाता है कंपैशन। अगला शब्द है आपका अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है निरंतर या लगातार। अगला शब्द है आपका बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। ये शब्द हम कल भी आया था एडिटोरियल में, तो मैंने आज फिर लिख दिया, फिर इसका यूज़ हुआ है एडिटोरियल में आज। बोल्स्टर ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, समर्थन देना, किसी को किसी की बात के लिए किसी को बढ़ावा देना, किसी बात पे बढ़ावा देना, किसी बात का समर्थन करना या किसी को और अधिक सशक्त बनाना, उसको बोला जाता है बोल्स्टर। अगला शब्द है आपका क्वांट्री। ये शब्द यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति या कोई ऐसी बात जिसे लेकर दुविधा या असमंजस हो कि किसी बात को लेके या किसी स्थिति को बारे में हमारे मन में दुविधा हो या किसी भी तरह का असमंजस हो, तो उसको बोला जाता है क्वांड्री। अगला शब्द है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। देख लीजिए शब्द के लास्ट में ION लगा है, तो ये नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है एकीकरण। अगला शब्द है आपका रिगरस। रिगरस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को बहुत बारीकी या सावधानी से किया जाना, बहुत गहनता से किया जाना। जैसे बहुत सावधानी पूर्वक टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, तो उससे उसको बोला जाता है रिगरस। और आज का लास्ट वर्ड है डास्ट्रिकली। डास्ट्रिकली यहाँ पे जो यूज़ हुआ है उसका मतलब है डरपोक, कायर या नीच। मतलब कोई ऐसा काम करना, कायरतापूर्वक काम करना, नीचतापूर्वक कार्य करना, उस सेंस में यहाँ पे डास्टिकली यूज़ हुआ है, डास्टिडली यूज़ हुआ है। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। इसकी इसकी आपको वोकेबलरी की जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। आप लिंक में चेक कर लीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में। और इसके अलावा इसकी अगर आपने ऑडियो सुननी है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप द हिंदू एडिटोरियल बाय रवि सर्च करेंगे तो वहाँ आपको सारी एडिटोरियल मिल जाएगी। मेरा चैनल वहाँ पे भी बना है, तो आप सारी ऑडियो वहाँ सुन सकते हैं और वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ इससे ज़्यादा वकैब है एक्चुअली, वहाँ पे काफ़ी मतलब आपको 20-25 दिन पहले वाली वकैब भी मिल जाएगी, ऑडियो फाइल्स वहाँ पे सारी, तो वहाँ आप सुन सकते हैं ऑडियो। तो आज के लिए इतना ही था, आज की वोकेबलरी इतनी ही है। अगर कोई इसमें कुछ गलती आपको लगे या कोई इम्प्रूव करना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।